कई बार हमारे मन में काफ़ी नकारात्मक विचार आते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये विचार नकारात्मक है, स्वयं के बारे में या दूसरों के बारे में। तो उस नकारात्मक विचार से हम लोग मुक्ति कैसे पाएँ? क्या ऐसा कोई अफ़र्मेशन है? क्या ऐसी कोई स्वयं को सूचना दे सकते हैं, जिसके द्वारा मैं उसी समय, उसी क्षण मैं उस नकारात्मक विचार से बाहर निकल सकूँ? तो बहुत ही सरल सा इसमें 2 स्टेप अफ़र्मेशन मैं आपको बताता हूँ, स्वयं को कैसे सूचना देनी है। देखिए, स्वयं को सूचना कैसे दी जाती है? अगर सीधा-सीधा कहें कि मैं सकारात्मक अनुभव कर रहा हूँ, तो आपका मन स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, जो कुछ आपके मन में इस समय घटित हो रहा है, सकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचार है, वो आपके विचार नहीं, आपकी भावनाएँ हैं। जब आप व्यक्त करते हैं, तो विचार बन जाता है। जब वो मन में चल रही है, तब तक भावनाएँ हैं। इट इज़ द फीलिंग इनसाइड द मोमेंट टू एक्सप्रेस, इट बिकम्स अ थॉट, इट बिकम्स योर एक्सप्रेशंस। तो उस भावनाओं को संतुलित करने का सरल सा 2 अफ़र्मेशन है। उसी क्षण आंखें बंद कर लो और मन ही मन में पहला अफ़र्मेशन दीजिए, आई एम अवेयर, मैं जानता हूँ, आई एम, मैं जागरूक हूँ, आई एम अवेयर दैट आई एम थिंकिंग नेगेटिव अबाउट माई सेल्फ। उदाहरण के तौर पे, आई एम अवेयर, आई एम थिंकिंग नेगेटिव अबाउट अदर पर्सन। पहली चीज, अवेयरनेस को अफर्मेशन डालिए। अवेयरनेस जब आप डालते हैं तो आपकी भावनात्मक इमोशंस आपसे अलग हो जाती है, सबसे पहले अलग हो जाएगी, क्योंकि वो आपके जीवन का पार्ट है ही नहीं। जो चीज पार्ट नहीं है तो आप उसे थर्ड पार्टी के रूप में देख रहे हैं, लाइक तीसरे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। आई एम अवेयर, पहला वाक्य, आई एम अवेयर। I am aware that I am angry. I am aware that I am feeling jealous. I am aware that I am underestimating myself. I am aware that I am thinking negative about that person. पहले अवेयरनेस वर्ड। दूसरा पावरफुल अफर्मेशन इसके साथ जोड़ा जाता है। ये आपको 3 बार मन में बोलना है। आई एम अवेयर बिकॉज ये सब घटनाएं हो रही है, आई एम अवेयर। तो अपने ब्रेन को सूचना दीजिए कि मैं जागरूक हूं और मैं इसे देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। दूसरा अफर्मेशन है, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा मेरे शरीर के कण कण, परमात्मा की शक्ति मेरे शरीर के कण कण में प्रवाहित हो रही है। अब मैं परमात्मा की तरह ही सोचता हूं, बोलता हूं, देखता हूं और कार्य करता हूं। वापस सुनिए, पहला अफर्मेशन क्या होगा, आई एम अवेयर ऑफ माई इमोशंस। सेकेंड अफर्मेशन होगा, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा की शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर के कण कण से प्रवाहित हो रही है। अब मैं परमात्मा की तरह सोचता हूं, बोलता हूं, देखता हूं और सभी कार्य करता हूं। ये 3 बार बोलना है। और उसी अफर्मेशन जोड़े, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। जब आप ये कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर संचार कर रही है, मैं परमात्मा का अंश, और अंत में कहते हैं मैं स्वयं ईश्वर हूं, तो आपके अंदर कोई अहंकार नहीं आता, क्योंकि आप वास्तव में हैं ही परमात्मा के अंश। तो उसमें गलत क्या बोला आपने, झूठ क्या बोला आपने, असत्य क्या है? कुछ भी नहीं। जो है वो आपने बोला, आप उसी को परमात्मा कहते तो उसके अंश हम हैं। पर जब आप ये बात को 3 बार दोहराते हो मन में, तो आपके अंदर सचमुच परमात्मा की शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। आप उसके टच में आते हैं, उसके वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उसकी एनर्जी में आ जाते हैं, और तब आप उसकी तरह ही सोचते हैं, तब उसकी तरह ही आप निर्णय लेंगे। और परमात्मा कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। परमात्मा कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता है। परमात्मा कभी दूसरों के बारे में निंदा नहीं करता है। परमात्मा कभी दूसरे व्यक्ति की राजनीति नहीं करता है। परमात्मा का डाइवोर्स नहीं होता है। परमात्मा का ब्रेकअप नहीं होता है। परमात्मा का ऑपरेशन नहीं होता है। परमात्मा बीमार नहीं होता है। परमात्मा बूढ़ा नहीं होता है। और वो सारी ऊर्जा, सारी शक्तियों का आप महसूस करना शुरू करेंगे कि अगर मेरे अंदर परमात्मा के, मेरे शरीर के कण कण में है, तो प्रश्न नहीं उठता मैं डिप्रेशन में जाने का, क्योंकि परमात्मा डिप्रेशन में जाता नहीं, परमात्मा एंग्जाइटी में जाता नहीं, परमात्मा गिल्ट में जाता नहीं, परमात्मा कभी रिग्रेट करता नहीं। जो गुण उसके अंदर है वही गुण तो मेरे अंदर भी संचार करना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि आप कभी भी कोई भी चीज अपने लिए मांग रहे हैं, मंदिर में आप जा भी रहे हो, तो ये मत कहो हे परमात्मा मुझे वाहन दे दे, मेरा लोन करा दे, मुझे नौकरी दिला दे, मुझे पास करा दीजिए। ये सब छोटी चीजें हैं।
परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि आप छोटी चीज मांग सकते हो, बड़ी चीज नहीं मांग सकते हो, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, बिल्कुल भी नहीं। मांगना है तो उच्चतम श्रेष्ठतम मांगिए। तो परमात्मा से कहे, परमात्मा आपके सारे गुण मुझे दें, सारी अच्छाइयां मुझे दें, सारी शक्तियां मुझे दें। यदि ये चीजें आपके अंदर आ गई तो अपने आप आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, अपने आप आपके वाहन आपको मिल जाएगा, अपने आप अपने अपने परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का सहवास हो गया, ईश्वर की प्रतिबिंब आपके अंदर दिखाई देने लगी है। हम परमात्मा को लॉकेट में या किसी व्यक्ति को भगवान बनाकर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। जब तक हम किसी सामने वाले मनुष्य को बोलते रहेंगे ये व्यक्ति भगवान है, ये गुरु है, तब तक आप बैसाखी लेकर चलेंगे, तब तक आप कमजोर बने रहेंगे, तब तक आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति कभी जागृत नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति कोई शक्तिपात के द्वारा या कोई शक्ति द्वारा आपको जागृत कर रहा है, कोई हीलिंग कर दिया, अटेनमेंट दे दिया, दीक्षा दे दिया, तो आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ गया, संभव। यदि आपके अंदर भी वही शक्ति आ जाती थी तो आप 2 साल पहले ही बता सकते थे, कोविड आने से पहले भारत में कोविड आने वाला है और आप लोग ये सब चीज कीजिए। आप पहले से बता सकते थे साइक्लोन आने वाला, पहले से बता सकते थे उत्तराखंड में बाढ़ आने वाली है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के अंदर वो शक्ति नहीं कि किसी और मनुष्य को भगवान बनाए, पर आपके अंदर उतनी शक्ति है कि आपके अंदर बैठे ईश्वर को जागृत करके आप अपने जीवन को स्वतंत्र बनाए, अपने जीवन को सुखी बनाए, अपने जीवन के नकारात्मक चीजों से आप मुक्त हो। तो इसलिए 2 पावरफुल अफर्मेशन, पहला, आई एम अवेयर ऑफ माई सिचुएशन, आई एम अवेयर ऑफ माई नेगेटिव थिंकिंग, 3 बार बोले। सेकंड अफर्मेशन, मैं परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा की शक्तिशाली ऊर्जा मेरे शरीर के कण कण से प्रवाहित हो रही है और मैं ईश्वर की तरह सोचता हूं, बोलता हूं और सभी कार्य करता हूं, मैं ईश्वर हूं। दैट्स इट। जब आप इसे 3 बार बोलेंगे और किसी भी क्षण, किसी भी समय पे जब भी आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, 100% आप उस समय सही निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे और आप उस परिस्थिति से इमीडिएट बाहर निकल जाएंगे। जय हिंद।